नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जय हिंद, जय हिंदी। जैसा कि कल हमने बात की थी एक वीडियो में आपके ऑडिटर एग्जाम के लिए, जो लोग बीपीएससी के ऑडिटर का मेंस देने वाले हैं, पहले तो उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका मेंस उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने में उनकी सहायता करे। दूसरा, जो लोग बीपीएससी दे रहे हैं, जैसे जो अभी प्री देने वाले हैं, उनको भी बाद में मेंस देना होगा, तो उनके लिए भी, चूंकि सिलेबस दोनों का सेम है, इसलिए जो मेंस की आंसर राइटिंग है वो लगभग सेम ही रहेगी। तो हम फिलहाल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। हम आपको जो पैटर्न है, जो एक सिनॉप्सिस टाइप से है, वो हम आपको बोर्ड पर समझाएंगे, क्वेश्चन देंगे और उसका आंसर लिख के आपको हमें टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराना है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। हमारी टीम आपके क्वेश्चन पर आपको रिव्यू प्रदान करेगी और इससे आपको क्वेश्चन, वीडियो से आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा और क्वेश्चन में क्या क्या देना है, क्या क्या लिखना है, ये भी समझ में आ जाएगा। तो जो लोग इसे लिखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आपको पसंद आए तो लाइक करके शेयर भी करें, ताकि और दोस्त जो आपके हैं जो मेंस लिखना चाह रहे हैं वो जुड़ सकें। वो चाहे 67वीं बीपीएससी का मेंस लिखने का सोच रहे हो या ऑडिटर के मेंस लिखने का सोच रहे हैं, दोनों के लिए लाभकारी है। अन्य एग्जाम भी जैसे यूपी पीसीएस वगैरह में बड़े बड़े क्वेश्चन तो नहीं आते, पर मुद्दे तो आते ही हैं, तो वो लोग भी इसे देख सकते हैं। कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न नहीं भी आता, लेकिन उसका संदर्भ पूछ लिया जाता है। किसी ट्रेडिशनल पोर्शन में उस करंट का संदर्भ मिला के पूछ लिया जाता है, तो वो आपको जानकारी रहती है, तो आप वहाँ मेंशन कर लेते हैं। तो आप इससे जुड़ सकते हैं। अभी हम करंट का पोर्शन उठा रहे हैं, जिसमें आईआर भी शामिल रहेगा। तो पहले करंट और आईआर कराएंगे, साथ ही उसके बाद आपको ट्रेडिशनल पोर्शन भी, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आदि भी करवाया जाएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आइए हम आज के प्रश्न को देखते हैं कि आज हम आपके लिए कौन सा प्रश्न लाए हैं। तो चूंकि अभी तत्काल में सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा रूस और यूक्रेन का है, तो हम आपके सामने रूस और यूक्रेन का ही मुद्दा लेकर आए हैं। ये आपके लिए करंट के साथ साथ आईआर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। तो आइए देखते हैं। प्रश्न है, आप ये प्रश्न नोट कर लीजिएगा। रूस और यूक्रेन के युद्ध के मद्देनजर भविष्य के खतरे और वर्तमान की समस्याओं को परखते हुए भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, चर्चा कीजिए। क्या प्रश्न है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के मद्देनजर भविष्य का खतरा, जो भविष्य में जो खतरे उत्पन्न होंगे वो, और वर्तमान में जो समस्याएं चल रही हैं उनको परखते हुए भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा कीजिए। इसकी भाषा आपके एग्जाम में थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, लेकिन आप इन मुद्दों को जाने रहेंगे तो आपको लिखने में आसानी रहेगी। आपको कीवर्ड तलाशना है कि हमें इसमें क्या क्या लिखना है। तो एक तो रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात की गई है। जब भी आप प्रश्न लिखें तो आपको इसी तरह से छांट लेना है एग्जाम में, और पीछे कॉपी के पीछे के पेज पर लिख लेना है। रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात की गई है, कीवर्ड एक, इस पर आपको देखना है। भविष्य में क्या खतरे हो सकते हैं, दूसरा ये देखना है। वर्तमान में क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इस पर चर्चा करनी है। और फिर अब भारत की रणनीति क्या हो, इस पर चर्चा करनी है। ये 4 मुद्दे इसमें दिए हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध, भविष्य में क्या खतरे हो सकते हैं, वर्तमान की क्या समस्याएं हैं और भारत की रणनीति क्या हो, इन पर आपको, इन कीवर्ड्स पर आपको बात करनी है। अब हम आंसर देख लेते हैं। आप प्रश्न समझ गए होंगे। अब हम आंसर में देखते हैं कि हमको क्या क्या देना है। ठीक है। युद्ध का आपको भूमिका में ये 3 बातें देनी है। क्योंकि बीपीएससी में भूमिका बड़ी लिखनी होती है, तो आप यूपी पीसीएस वगैरह दे रहे हैं तो उसमें ज्यादा भूमिका का महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्न होते हैं। यहाँ आपको भूमिका बड़ी लिखनी है, तो भूमिका में आपको युद्ध का वर्तमान कारण बताना है कि किस वजह से युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न हुई और युद्ध शुरू हुआ। ज्यादा नहीं देना है, 1-2 लाइन में।
उसके बाद रूस व यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति पर बात करनी है। किस पर बात करनी है? रूस और यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति पर, यानी कि ये कैसे, इनकी सीमा किस तरह मिलती है, इनके आसपास क्या क्या क्षेत्र है, किस तरह से है, ये आपको भूमिका में देना है। रूस और यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति को बताना है। उसके बाद इनका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी बताना है कि किस प्रकार से यूक्रेन पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, फिर उससे अलग होकर ये स्वतंत्र देश बना, और क्या इनका इतिहास था। इससे भी कुछ लाइन देके आपको भूमिका तैयार करनी है, लगभग 1/3 पेज की। ठीक है। अगले पैराग्राफ में आपको बताना है भारत और रूस के संबंध। भारत के साथ रूस की क्या स्थिति है, इस पर चर्चा आपको एक पैराग्राफ में करनी है। एक पैराग्राफ में आपको भारत व यूक्रेन के संबंध पर चर्चा करनी है। ये आगे पीछे पैराग्राफ हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भूमिका के बाद भारत व रूस के संबंधों पर चर्चा करनी है, भारत व यूक्रेन के संबंधों पर चर्चा करनी है एक पैराग्राफ में। इसके बाद आगे आपको बताना है कि भारत की क्या समस्याएं हैं, इस युद्ध की वजह से भारत पर क्या समस्याएं आ सकती हैं, भारत की क्या समस्याएं दिख रही हैं। तो एक तो आयात की समस्या है, जैसे ऊर्जा संकट आदि, ऊर्जा के लिए जैसे तेल वगैरह का जो रूस से या यूक्रेन से होता है, उसकी एक समस्या है। दूसरी समस्या शिक्षा को लेके है। हमारे छात्र वहां पे मेडिकल आदि की पढ़ाई करने जाते हैं, और हमारे लिए अभी वर्तमान स्थिति में बहुत संकट उत्पन्न हुआ। जिनके बच्चे वहां पे, जिनके घर के बच्चे वहां पे स्टूडेंट के रूप में पढ़ाई कर रहे हैं मेडिकल की या किसी चीज की, वो उनके घर पे इस युद्ध का क्या असर हो रहा है, कितनी परेशानियां हो रही हैं। तो एक शिक्षा पर। दूसरा बाजार जैसे भारत जिन चीजों का बाजार है वो भी एक समस्या है। अगर भारत कोई चीज निर्यात करता है तो भी एक समस्या है। दूसरा सीमा विवाद ऐसे जैसे यूक्रेन, अगर भारत रूस के युद्ध का समर्थन कर रहा है तो जो रूस करता है वो चीन भी करता है। अगर भारत रूस का विरोध कर देता है तो रूस चीन की तरफ बढ़ के चीन का साथ देने लगेगा सीमा विवाद के मौके पर। तो जो हमारे सीमा विवाद हैं, जैसे भारत के पाकिस्तान के साथ है, चीन के साथ है, ये जो हमारे विवाद हैं, इनको भी एक अलग परिप्रेक्ष्य मिल जाएगा बात करने का। तो हम भारत की समस्याओं में इनको पॉइंट बना के बुलेट फॉर्म में इनके बारे में लिख देंगे। अगला है, हम इस पे सुधार कैसे कर सकते हैं, इन समस्याओं में हम कौन कौन चीज पे ऐसा सुधार करें कि इस तरह की कोई स्थिति बने तो हमें ज्यादा परेशान ना होना पड़े। तो सबसे पहले इसने हमें एक चीज सिखाई कि हमें अपनी उच्च शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। छोटा सा यूक्रेन देश है, वहां हमारे 20,000 से ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं, जबकि हम खुद इतना बड़ा हमारा देश है, लोकतंत्र है, हम इतना शिक्षा को उच्च नहीं कर पाए कि हमारे देश के छात्र हमारे यहाँ ही पढ़ते। क्यों नहीं यूक्रेन जाना पड़ता है? इस मुद्दे पर विमर्श की बात आ गई है कि उच्च शिक्षा को हमें बढ़ाना चाहिए ताकि ये परिस्थिति आगे उत्पन्न ना हो। आत्मनिर्भरता बढ़ानी है, हम किसी और देश पर इतने डिपेंड ना हो कि कहीं की वहां की स्थिति बिगड़ने पर हमारे देश पर प्रभाव पड़े। मोदी जी ने कहा है, कल के पेपर में था कि हम केवल बाजार नहीं बने, हम केवल बाजार नहीं हैं, मतलब हम केवल बाजार ना बने, हम अपनी चीजों में जैसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम का चर्चा कर सकते हैं कि हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा दें, ना कि हम सिर्फ इनका बाजार बने। इनकी चीजें खरीदने के लिए नहीं है, ये हमारे यहाँ बनाए, इनसे हम टेक्निक सीखे, हम स्वयं भी बनाए। स्वदेशी को बढ़ावा दें, ये सरकार के साथ साथ हमारे भारतीय लोगों की जो हम लोग जनता है, जो नागरिक हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश की चीजें ज्यादा अपनाएं, ताकि जब हम स्वदेशी अपनाएंगे तो हमारी कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, हमारे देश का पैसा भी देश में रहेगा और हमारा जो सामान के लिए हम दूसरों पर डिपेंड है वो भी खत्म हो जाएगा। तो स्वदेशी को बढ़ावा मिले। रोजगार की दिशा में सरकार को काम करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार यहीं मिले और पलायन की स्थिति पर रोक लगे। एमएसएमई को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि एमएसएमई बढ़ेगा, छोटे उद्योग बढ़ेंगे तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं जो मजदूरी करने बाहर चले जाते हैं वो पलायन भी रुकेगा, उन्हें मजदूरी अपने आसपास के क्षेत्रों में मिलेगी तो वो क्यों अपना परिवार छोड़ के बाहर जाना चाहेंगे।
सामरिक रणनीति। सामरिक रणनीति बनाना चाहिए कि युद्ध की स्थिति ना ही बने तो बेहतर है, युद्ध की स्थिति ना ही बने तो बेहतर है। बिना युद्ध के अगर समस्याएं सुलझ सकती हैं तो उन्हें सुलझाने की बात की जानी चाहिए। अंत में निष्कर्ष लिख दीजिएगा मिला जुला के कि सब कुछ आज वर्तमान स्थिति को देखते हुए किस तरह से दो गुटों की स्थिति बन गई है, तो भारत को भी ऐसा स्टैंड लेना चाहिए जो उसके भविष्य के लिए जरूरी है। इस तरह से आप इन चीजों का निचोड़ करते हुए निष्कर्ष में दिखा सकते हैं। और हमने आपको पहले भी बात की थी, भूमिका में हम वही बताते हैं जो हम आगे बताने वाले होते हैं, और निष्कर्ष में हम वो बताते हैं जो हम बता चुके होते हैं, वो एक सुझावात्मक बताते हैं। हम इसमें सुझावपूर्ण तरीके से निष्कर्ष को कंप्लीट करते हैं। तो हमें आशा है कि आपको इसका फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। आप इस फॉर्मेट पे अपना उत्तर लिख के हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य पोस्ट करेंगे। आपको हम लोग रिव्यू देंगे, हमारी जो टीम है वो आपका आंसर चेक करेगी या हम ही चेक करेंगे, और आपको इस पर रिव्यू मिलेगा। आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।